हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। आपके पास 2 सिलेंडर है, एक का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। जो दूसरा सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन किए बिना, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। क्या आप बता सकते हो कि किस वाले सिलेंडर का एरिया ज़्यादा है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम। अगर आप पहले आप अगर बता सकते हो तो बता दो, वरना तो क्या करो, वेरीफाई करो उसको, फाइंड करो दोनों के वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। दोनों सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करने हैं। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। और ये भी आपको चेक करना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा आया है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। देखो, अगर आप इस तरीके से बताएंगे तो आप ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि इसका अगर रेडियस 7 है तो इसकी हाइट 7 है, इसकी अगर हाइट 14 है तो इसकी रेडियस 14 है। तो ऐसे हम गैस नहीं कर सकते कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो हमें फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले से बारी बारी से दोनों फिगर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। पहले ये देखते हैं किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, फिर ये देखते हैं क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो देख लेते हैं। पहले फिगर ए के लिए निकालेंगे वॉल्यूम, फिगर ए के लिए। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितनी है 7 यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7। एच की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये रेडियस नहीं, ये डायमीटर दिया है। ठीक है, ये भी 7 भी क्या है डायमीटर है और ये 14 भी क्या है डायमीटर है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये रेडियस नहीं है, ये डायमीटर है। इट मीन 7/2 और 7/2। 2 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि आर की पावर कितनी है 2 है, इस वजह से 2 टाइम्स आया। एच की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी है 14। बस आपको क्या करना है, सोल्व कर देना है। देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 7 जा 14। अब आपके पास क्या आया 22 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। कितना आया मल्टीप्लाई करके, 7 7 जा 49 और 49 में जब 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 539। क्या होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर एच के लिए तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, सेंटीमीटर की पावर 3 यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। जब वॉल्यूम निकालते हैं तो जो ये वाली यूनिट्स होती हैं ये क्यूब में होती है। ठीक है, अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फिगर बी। ठीक है, इसके लिए भी फॉर्मूला यही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, और इसमें रेडियस कितनी है 14/2 यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 और एच यानी कि मल्टीप्लाई 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल, कितना आएगा 22 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर्स नहीं थे, कुछ गलत हो गया शायद पहले में, ये सिर्फ 7 बचेगा। 7 से 7 कैंसिल और 2 7 जा 14 हो जाएगा और ये 11 होगा, तो ये 11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 कितना आएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो आप देख रहे हो कि पहले वाली फिगर का जो एरिया है, सॉरी वॉल्यूम है, वो 539 है और सेकंड वाली फिगर का जो वॉल्यूम है वो है 1078। तो किस वाली फिगर का वॉल्यूम ज़्यादा आया है, फिगर बी का। अब हम ये देख लेते हैं कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा आया क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ए
फिगर ए के लिए सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। तो 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इस वाली फिगर के लिए आर की वैल्यू है 7/2 और एच यानी कि 14 और प्लस आर यानी कि 7/2। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2, 3.5 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। इट मीन्स ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है वो स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब हम वो क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया का मतलब होता है, अगर आपको कहीं पे ये दे दे कि सरफेस एरिया निकाले, ऐसे ना दे कुछ भी, सिर्फ सरफेस एरिया दे दे, तो आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप सरफेस एरिया ऑफ बी के लिए निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू है 7 और हाइट कितनी है 7 और रेडियस कितनी है 7। तो डिवाइड हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 14, कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो कि ए का एरिया कम है और बी का एरिया ज़्यादा है। इट मीन्स ये क्या कह रहा है कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्या उसका एरिया भी ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे, यस द सिलेंडर with greater volume also has greater surface area। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ये बताना था कि पहले क्या निकालो, दोनों का वॉल्यूम निकालो और बताओ किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम किसका है, फिगर बी का ज़्यादा आया। फिर हमें दोनों के सरफेस एरिया निकालने थे और ये बताना था कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो यस, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था ना उसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।